नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट ओपन करने के पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि एक लेवल हम लोगों ने बनाया था वीकली चार्ट के ऊपर, और ये पिछले 2-3 दिन से बातें हो रही कि आज अब 4 दिन बाकी है, अब 3 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, यानी इस हफ्ते का जो वीकली कैंडल है ना, उसको क्लोजिंग देने में। तो हमारे लिए वीकली चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जो जोन यहाँ पे आपके सामने बना रखा है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। और कहीं ना कहीं मार्केट देखिए इस जोन के अंदर आना चाहा है। बात को समझिएगा, इस जोन के अंदर आना चाहा है। ठीक है, अब ये चीज़ मार्केट मतलब आज तो चलिए वेडनेसडे, कल थर्सडे है, कल एक्सपायरी है, फिर फ्राइडे है ना। और उसके बाद हमें जाके ये कैंडल क्या मिलेगा, क्लोज मिलेगा। ये किस प्रकार से क्लोजिंग देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार। क्योंकि अगर इसने बिल्कुल ऐसा ही कोई क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट के पास फिर से एक इनडिसीजन कैंडल मिल जाएगा। एक इनडिसीजन कैंडल आ जाएगा, क्योंकि मार्केट के पास यहां से फिर बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी, दोनों तरफ के लिए रास्ते खुल जाएंगे। यानी नेक्स्ट वीक का हमें फिर से इंतजार करना पड़ेगा किसी प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए। हमें फिर से अगले हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, अगर इस हफ्ते हमें ऐसी ही कोई क्लोजिंग मिल जाती है तो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सुना था ना, मैंने कई बार इस चीज़ को बोला कि चार्ट स्क्रीन पे जो चीज़ दिखाई दे रही है हम सिर्फ उसको ट्रेड कर रहे हैं। अगर कोई पूछे दिल से कि हाँ यहाँ से बाइंग के लिए बैठे हैं, तो दिल इतनी जल्दी गवाही नहीं देता, क्योंकि काफ़ी ऊपर तक आके बैठ गए हैं, है ना। यहाँ से मैंने बात की थी कि यहाँ से किसी प्रकार का कोई स्विंग पैटर्न, इस मतलब एक मार्केट का जो प्राइस है ना वो थोड़ा करेक्ट हो जाए। ठीक है, मतलब देखिए होता क्या है, या तो मार्केट का प्राइस करेक्ट हो जाए तो टाइम करेक्ट हो जाए। ठीक है, अब या तो इस चीज़ को अगर हम इस तरीके से देखें वीकली चार्ट पे ही, यहाँ से एक चैनल को लें और इस तरीके से ड्रॉ कर दें। ठीक है, इस चैनल को अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, इस रेजिस्टेंस जोन को हटा दें। यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम क्या हो गई, वो प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं है, ऐसा मार्केट पहले भी कई बार कर चुका है। यहाँ पे मार्केट आपको इस तरीके से ऐसे 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 ट्रेवल करता हुआ नजर आ सकता है, उसके बाद किसी दिन या किसी वक्त जाके इसको ब्रेक कर सकता है। और शायद इसी इसी रेंज के अंदर ना, पता क्या हो सकता है, हमारा जो इलेक्शन आने वाला है वो भी इसके अंदर कवर हो सकता है, उसके नतीजे इसके अंदर कवर हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मात्र एक एनालिसिस है, ऐसा होगा भी कि नहीं बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, फिलहाल पता जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास इस जगह पे अब एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और कैंडल आज की डेट में क्लोजिंग इसके अंदर ही कहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए फ्रेम को चेंज करते हैं, डेली पे चलते हैं कि कल क्या करना है, कल कैसे देखना है चीज़ों को। देखिए, आप लोगों को बताया है दोस्तों कि मार्केट में ये चीज़ ज़्यादा बेटर अवर्ली चार्ट पे आएगी। सिर्फ आप एक बार इसको देख लेंगे डेली पे हमें मिला क्या था। ये जो आप देख रहे हैं ये एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है। यानी इसने क्या किया है, मार्केट को पिछली मार्केट को, उससे पिछली मार्केट को ना पूरी तरीके से ढकने की कोशिश की है। यहाँ ये अब हमारे पास ये लेवल बचा हुआ है, ये कि यहाँ पे मार्केट रेंज बना के ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मार्केट को भी देखना है बेयरिश इनगल्फिंग की एक नज़र से, डेली चार्ट के ऊपर, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके नीचे पता है क्या है ना, उसके ये देखिए, ये गैप आप देख रहे हैं, वही गैप यहाँ तकरीबन है। ठीक है, ये गैप है, ये गैप है। मार्केट के पास मल्टीपल सपोर्ट लगे हुए नीचे की तरफ, एक दो नहीं है, बहुत सारे सपोर्ट लगे हुए हैं। इन सारे सपोर्ट को तोड़ेगा मार्केट तो बहुत बड़ी तबाही भी ला सकता है। ठीक है, ये तो ये डेली की बात हो गई। अवर्ली पे चलते हैं। ठीक है, अवर्ली चार्ट को अगर आप देखोगे तो मैंने एक आप लोगों को वो बता रखा है पैटर्न, कौन सा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। एक तो ये वाला, और एक दूसरा इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा, वही नहीं। ठीक है, वो कैसा है कि ऐसे ऐसे और ये ऊपर क्रॉस करके फिर ऐसे। ठीक है,
मेरे ख्याल से अगर कल किसी को याद हो कल का सेशन, ये माफ़ कीजिएगा, कल का वो वीडियो है ना, तो उस वीडियो में बहुत क्लियरली बात हुई थी कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाएगा ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ पे आके मार्केट रुकेगा। यहाँ पे इवन आप कल का वीडियो जाके देखेंगे तो बिल्कुल आपको हू बहू ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंट्री होगी आपकी वो एम पैटर्न के साथ उतरेगा मार्केट यहाँ पे। और ये दरअसल है क्या, ये एक ट्रिपल टॉप पैटर्न के तरीके से मार्केट उतरना चाहा है। अच्छा चलिए, ये तो इतनी बात हो गई, लेकिन इसी के साथ एक चीज़ और, अगर ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये गैप है ना, इस गैप को अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो इसने क्या किया, एक गैप और कवर कर लिया है। ये देखिए, एक तो ये गैप था पहला, है ना, और एक यहां कहीं पे जो हल्का सा गैप मार्केट ने क्रिएट किया था दूसरा, इस गैप को भी कवर कर लिया। मार्केट के पास या तो यहीं से पलट जाए फिर नीचे आए, या तो पूरा नीचे आके फिर ऊपर पलटे और फिर नीचे आए। इस तरीके से मार्केट के पास ये दोनों तरीके हैं। अगर आप नीचे से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इस तरफ ध्यान से, ठीक है। एक काम करते हैं, नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये चीज, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये दोस्तों, ये जो चीज क्रिएट हो रही है ना, हमारे पास गैप एक सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस लेवल, ये और ये लेवल कौन सा हो जाएगा, ये लेवल हो जाएगा तकरीबन 21,920, यानी 21,920, और जो इस समय लेवल है यानी 22,020, ये तकरीबन 100 पॉइंट है ना, 21,920 और 22,020। चाहे मार्केट यहां से पलट ले, चाहे मार्केट यहां से पलट ले, ठीक है, इसके नीचे उतर आता है तो फिर वो हमारे एनालिसिस को खराब करेगा। बात को समझिएगा, इतने बड़े फॉल पे हम मार्केट को ही छोड़ देंगे एक आध दिन के लिए। क्यों? क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर चुका होगा, यहाँ सौदे खराब होने लगेंगे। बात को समझिएगा, ठीक है। तो उस तरीके से चाहे मार्केट यहाँ से पलटे या मार्केट यहाँ से पलटे, और इस प्रकार का, मतलब इस प्रकार का कोई एम पैटर्न बनाने की कोशिश करे, ठीक है। चलिए, क्योंकि इससे पता क्या होगा, जितना ये राउंड लेके पलटेगा ना, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी उतनी नॉर्मल उतरेगी, क्योंकि यहां से अगर ब्रेकआउट देना पड़ गया तो डब्ल्यू फॉर्मेशन से यहां से मार्केट ब्रेकआउट भी दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी मेरे ख्याल से 15 मिनट पे चलिए इसको भी देख लीजिए कि कल की डेट में मार्केट यही, देखिए अभी सबसे पहला ख्याल पता है किस चीज़ का करना है, जब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो ये पोर्शन या ये पोर्शन है ना, बिल्कुल इस जगह से या इस जगह से एक हाफ पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे, ठीक है, या तो इसी रूप से पूरा नीचे ले आएगा, या तो इसी रूप से ये जो ट्रेंड लाइन देखिए अब गिरा रहे हैं, ये देखिए नॉर्मल गिर रही है ना ट्रेंड लाइन, इस तरीके से ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल्स को, थोड़ा सा वीडियो आज छोटा ही रखेंगे, लेवल्स को आप खुद यहाँ पे बनाया हुआ है डिज़ाइन, आप उसे खुद यहाँ पे देख लीजिएगा किस तरीके से, कहाँ पे कौन से लेवल्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को प्लान करिएगा। तो दोस्तों ये था एनालिसिस कल के लिए, यानी 22 फरवरी के लिए। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।